नहीं आ रहे हैं किसी चलो कारण। सुचित्रा मैम को बुला लेते हैं। सुचित्रा मैम तैयार बैठे हैं। सुचित्रा त्रिपाठी मैम को, हाँ जी, सुचित्रा त्रिपाठी मैम आ गए हैं हमारे साथ। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। का ऑप्शन दे दिया जी। कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए मैम, थोड़ा जल्दी से बताइएगा, समय थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा टाइम कम लेंगे। बताइए। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ सर कि यदि मैंने आज उस दिन आपका 11 नवंबर को आपका वेबिनार नहीं देखा होता तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं होती। और सर इसको मैंने एनरोल करने का मेरा एक ही कारण था कि पिछले 1-1.5 साल से मेरे पास छोटा सा बेबी है, मतलब मेरा नाती है, और मेरी एज 54 साल है। और मैं एज ए मदर, मतलब मैं जब तो 1 मिनट रुक जाइए बस। जी 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 जी। एज आपने बोली है 54। यस सर। भाई यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सुन रहे हो ना ध्यान से, 54 साल की उम्र में भी दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने क्या किया है। जी मैम बताइए, स्टार्ट कीजिए। जी सर, एक्चुअली क्या है कि जब मैं बहुत कम उम्र की थी सर, 20 साल की, तब मेरे घर में बहुत गरीबी थी, है ना। और मैं तब बाहर मतलब जॉब करने के लिए जाती थी तो अपनी बेबी को दूसरे के घर में रख के जाती थी, ठीक है सर। तो मेरी बेटी जब डिलीवरी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जो बचपना मैंने अपने बच्चों का नहीं देखा वो मैं उनके अपने बच्चों को दूं। समझ रहे हो सर? समझ रहा हूँ मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। घर से बैठ के काम करना शुरू किया कि मैं अपने बच्चों के बच्चों को वो टाइम दे पाऊं। मतलब जो एक पेरेंट्स को रहता है ना सर अपने बच्चों के प्रति, मातृत्व शक्ति जो रहते हैं, वो प्यार मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। इसलिए मैं अपने नाती पोतों को वो टाइम देना चाहती हूँ, इसलिए घर से बैठ के कर रही हूँ सर। और आपके सपोर्टिंग सिस्टम के कारण आपने जो कहा, जैसा कहा, मैं कर रही हूँ। और मैं पहले भी जितनी भी कंपनी में थी अच्छा वर्क कर रही थी, लेकिन मैं घर को मैनेज नहीं कर पा रही थी, घर को टाइम नहीं दे पा रही थी। मेरे बच्चे कब बड़े हुए मुझे पता ही नहीं चला सर। और आपने जैसे कहा सर कि आप ऑफिस वर्क कीजिए, जब तक आप सिस्टमेटिक वर्क नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैंने जब एनरोल की तब मैं ना बिस्तर में बैठ के काम करती थी, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि आपके पास एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होना चाहिए, तो ये मेरी फर्स्ट इनकम की चेयर है सर जो आप देख रहे हो। मतलब 12 नवंबर को मैंने एनरोल किया और 28 नवंबर को मेरा फर्स्ट पेमेंट आया सर, 14,500 रुपए। और ये चेयर लिया और ये मैंने टेबल लिया अपने लिए, और कुछ पैसे बचाए जो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने इन्वेस्ट किया। और इसी तरीके से मैं अभी अपने वर्क में प्रॉपर आप जो बता रहे हो, जो सपोर्टिंग सिस्टम आप दे रहे हो दिव्यांशु सर, प्रियांशु सर, माइंड सेट तो लाइफ सेट, ये यकीन मानिए यहाँ हम आए हैं तो रुकने के लिए नहीं आए सर, अपना आगे बढ़ने के लिए आए। और मार्च में जो हमारा टारगेट, अप्रैल तक का टारगेट है 15 लाख का, उसको मैं फाइट करके ही प्रीमियम प्लस से ही आऊंगी सर, ये मेरा वादा है कितनी सर। अर्निंग करी है मैम आपने? मेरे ख्याल से सर कल शाम तक के 1,39,000 हुआ था। आज फिर क्लोजिंग हुई और अभी और कितनी थी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं देखती नहीं हूँ डैशबोर्ड को, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैम यू आर लाइक, मतलब पहले तो मैं बताता हूँ, कैमरे पे आके इतनी बड़ी 1,53,000 भाई लोग पिछले 30 दिनों में 1 लाख के लगभग, और 7 दिनों में 60,000, 54 साल की उम्र में। मैम मैं कह रहा हूँ पांडे जी, वो नहीं होता एक मूवी में बोलते हैं कि सारी मूवी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, एंड में क्लाइमैक्स है। तो मैम ने वो क्लाइमैक्स वाला मेरे को फील दे दिया कि मतलब मैम ट्रस्ट भी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपसे पर्सनली भी कनेक्टेड हूं, आपकी मुझसे बात कई बार होती रहती है फोन पे, बट जो चीज मुझे आज पता चली है ना, मैं उसके लिए मैम ट्रस्ट में, वो एक डायलॉग है ना, कौन सा, वो 3 इडियट मूवी का, याद है किसी को, कि जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। तो मैम मैं वो यहाँ पे ये तोहफा ये देना चाहूंगा कि 54 साल की उम्र के अंदर आपने जो चीज लोगों को करके दिखा रहे हो ना, मैं कहता हूं मतलब क्या, मेरे पास वर्ड नहीं है, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कि एक्चुअल में यहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग जो सिर्फ सोच रहे हैं अभी भी कि यार हम करें या ना करें, करें या ना करें, ये लाइव एग्जांपल है भाई, लाइव एग्जांपल। 54 साल की उम्र में 1 लाख रुपया, 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपया मैम, हैट्स ऑफ मैम, हैट्स ऑफ टू यू। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे कि जो चीज मैंने आपको एक चीज बोली थी सर, इनके पांडे जी जब मेरी बात हुई, कि मैंने कहा मैम बेड वेड में बैठ के काम नहीं करना, ऑफिस करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक छोटी सी चेयर चाहिए और टेबल चाहिए।
और मैम मैं देख के आज मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं खुद चाहता हूं कि आप जब हमारा कॉन्क्लेव, लीडरशिप कॉन्क्लेव हो और उसमें क्वालिफाई करके आए, आपसे मिलूंगा मैम, और बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच मैम। और एक सर आपको और बताना चाहूंगी कि 2015 में मैं 4th स्टेज कैंसर से बाहर आई हूँ। मतलब डॉक्टर कह दिया था कि मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मैंने उसको भी फाइट किया कि मेरे को यदि भगवान ने यहाँ कैंसर दिया है तो मेरे को जरूर कुछ सोच के दिया है, मेरे को आगे बढ़ना है। कोई कैंसर बीमारी नहीं, शुगर भी है, लेकिन मैं मानती नहीं, मैं कोई दवाई लेती भी नहीं सर, और सबको पीछे पछाड़ के आगे बढ़ती हूँ सर, बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं लेती सर। यही तो पॉजिटिविटी, हेल्थ के ऊपर ध्यान। यही तो लाइफ में यस पॉजिटिविटी सर। चाहिए। बहुत बढ़िया लगा मैम आपसे, मैं बात करूंगा इसके बाद, एक बार सेशन के बाद भी आपसे बात करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।